प्रभु जी, पब्लिक्स पे मैं मिथिलेश यादवेंद्र आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद मिथिलेश जी। जी, मेरा सीधा सवाल है आपसे। आप मेयर प्रत्याशी हैं, मेयर का चुनाव लड़ रहे हैं। आप हमेशा पर्यटन की बात करते हैं। आप कहते हैं मुंगेर को आप पर्यटन सिटी के रूप में विकसित करेंगे, डेवलप करेंगे। आपका ढेर सारा वीडियो जो है सोशल मीडिया पे देखने को मिलता है जिसमें आप पर्यटन की बात करते हैं। क्या मुंगेर पर्यटन सिटी बनेगा? बनने की गुंजाइश है? क्या स्कोप है यहाँ का? और आपका विज़न क्या है, आपका मिशन क्या है? और इसी से एक और रिलेटेड सवाल है। जब हम पर्यटन की बात करते हैं और लोक आस्था का महापर्व छठ जो 30 और 31 को होना है, और आप जानते होंगे कि जिसकी शुरुआत जो है बिहार की धरती मुंगेर से, प्राचीन काल में मुदगलपुरी के नाम से मुंगेर विकसित था। यहीं से माता सीता ने छठ पूजा की शुरुआत करी थी और सीताचरण जो है विकसित है। ऐसे में आप सीताचरण को क्यों भूल जाते हैं? सीताचरण के विकास से मुंगेर का विकास हो सकता है। इसके बारे में आप क्या जो है कहना चाहेंगे? मिथिलेश जी, ऐसा है कि मैं पर्यटन की बात करता हूँ और पर्यटन सिटी बनाने की बात करता हूँ। पर्यटन सिटी बनाने का मेरा तात्पर्य है पर्यटन का सर्वांगीण विकास। ऐसा नहीं है कि मैं सीताचरण को छोड़ रहा हूँ, सीता कुंड को छोड़ रहा हूँ, चंडिका स्थान को छोड़ रहा हूँ या कचहरनी घाट को छोड़ रहा हूँ। और ये हमारे लिए, मुंगेर की जनता के लिए, मुंगेर के लोगों के लिए इतनी बड़ी सौभाग्य की बात है कि कम से कम इतना तो निश्चित है कि बिहार में मुंगेर के जैसी उर्वरा धरती यहाँ बाकी कहीं नहीं है। क्योंकि बड़े बड़े महर्षि, बड़े बड़े विद्वान, कुछ का नाम भी मैं ले सकता हूँ। शिवानंद, स्वामी शिवानंद भी इसी जगह पे आके रुके। रविंद्रनाथ टैगोर भी अपना एक उनकी पुस्तक है गीतांजलि, उसका शुरुआत भी इसी धरती से उन्होंने किया है। तो हमारी इस धरती में कुछ न कुछ तो ऐसी बात है कि बहुत महान महान हस्ती इस धरती पर आके अपना कदम रखें। रही बात ये पर्यटन सिटी करने की, तो पर्यटन सिटी के लिए मेरे पास बहुत सारी ऐसी बात है। सिर्फ इसको प्रचारित करने की ज़रूरत है। मैं बार बार अपने वीडियो के माध्यम से, अपने वक्तव्य के माध्यम से, अपने बुकलेट के माध्यम से, अपनी घोषणा पत्र के माध्यम से मैंने लोगों को ये जगाने का कोशिश कर रहा हूँ कि आपका ये मुंगेर अगर विकसित होना है, अगर विकसित करना है, तो एकमात्र हमारे पास वो हमारा जो ये भूमि है, यहाँ जो हमारे पूर्वज और हमारा इतिहास जो दे के चले गए हैं, वो हमारे पास सफिशिएंट है। उसके माध्यम से, जो पर्यटन के माध्यम से हम अपने मुंगेर को बहुत ज़्यादा विकसित कर सकते हैं, कल्पना से ज़्यादा। क्योंकि आप कहते हैं कि मुंगेर जो है ऐसी धरती है, धार्मिक और आध्यात्मिक धरती है, और धर्म से संबंधित और अध्यात्म से संबंधित अगर कुछ कार्य होगा तो मुंगेर का जो है विकास होगा। तो इस माँ सीताचरण को, और आप उस पावन धरती पे खड़े हुए हैं, आप देख रहे हैं चंडिका स्थान का आपने जो है विकास किया। आप जब वहाँ पे सचिव थे तो चंडिका स्थान का आपने विकास किया, और यहाँ पे जो है आप कचहरनी घाट पे उस पावन धरती पे खड़े हुए हैं। आप सीताचरण को क्यों भूल जा रहे हैं हमेशा? अब सीताचरण से ही शुरुआत करता हूँ। तो जैसा कि हमारा इतिहास की किताबें और हमारे पूर्वजों ने कहा है, हम लोगों ने बचपन से ये बात सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं कि माता सीता जब श्रीलंका से मुक्त होके जब हिंदुस्तान की धरती पर आए, तो पहला कदम उनका मुंगेर के इस सीताचरण की धरती पर पड़ी, और उन्होंने ही उसी वक्त सीताचरण से छठ का शुरुआत की थी। और लगता है जैसा कि हमारा जो छठ त्यौहार जो इतना धूमधाम से आज बिहार ही नहीं पूरे देश और पूरी दुनिया में धूमधाम से मनाया जा रहा है। लोग बहुत आस्था से, बहुत ही श्रद्धा से इस त्यौहार को, इस पर्व को मनाते हैं। उसका शुरुआत, ये मुंगेर के लिए गर्व की बात है, उसका शुरुआत माता सीता ने इसी सीताचरण से की है।
ये हमारे लिए, हमारे मुंगेर के लिए गर्व की बात है। इसको डेवलप करने का जहाँ तक सवाल है, इसको विकसित करने का जहाँ तक सवाल है, इसको प्रचार करने की जहाँ तक सवाल है, तो इसके लिए हम लोग आ रहे हैं ना। हम लोग बार बार इसलिए लोगों को बोल रहे हैं कि पर्यटन सिटी, पर्यटन सिटी, पर्यटन सिटी। ये बार बार कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे संभावनाएं बहुत है, असीम संभावनाएं। और भी मैं बताता हूँ कि एक कनेक्टिविटी की बात जहाँ तक है, इससे पहले एक और सवाल है। सवाल क्या, जैसे आप देखते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी आते हैं सरयू नदी पे, और वहाँ पे जो है दीपावली उत्सव मनाया जाता है, मतलब लाखों दिए जलाए जाते हैं। राम की जन्मस्थली है वो, और जनकपुरी, चूँकि पूर्वांचल में जनकपुरी, और पहले जो है प्राचीन काल में जब अखंड भारत हुआ करता था तो मिथिलांचल का क्षेत्र, माता जो है जनक नंदिनी सीता का जन्मस्थली है मधेपुरा, मुंगेर। कहीं ना कहीं हमारा अंग प्रदेश जो है इससे संबंध रखता है। तो क्यों ना हम जो है माता सीता की जन्मस्थली सीताचरण के रूप में यहाँ विकसित करें, छठ धाम के रूप में विकसित करें, और यहाँ पे भी लाखों दीपक जलाए जाए, यहाँ पे भी एक उत्सव हो। ऐसा आप क्यों नहीं सोचते आप? ज़रूर मिथिलेश जी, ये मैं मुंगेर की ये जो सम्मानित जनता है, उन पर इस बात को मैं उनके लिए छोड़ता हूँ कि अगर मुझे, यानी आप अपने प्रभु दयाल सागर को मौका दिया, तो निश्चित रूप से आप जो बोल रहे हैं कि लाखों दीपक एक छठ उत्सव के नाम से ये पूरे देश में इसको लोग जानेंगे कल के डेट में। और रही बात कनेक्टिविटी, सीताचरण से कनेक्टिविटी हमारा नहीं है, सालों भर बाढ़ और बालू से घिरा हुआ ये है, बीच टापू में है। तो इसके लिए हमारे पास बहुत ज़माने से एक योजना मन में चली आ रही है। और आज मैं, अब जब इस मेयर के चुनाव के दौड़ में जब मैं हूँ, तो उस बात को लेके मेरे मन में बहुत जिज्ञासा है कि अगर जनता मौका दिया तो निश्चित रूप से वो काम करके दिखाऊंगा जो कभी कल्पना में भी लोगों ने नहीं सोचा होगा। तो क्या योजना आपका सीताचरण को लेकर के? मैं कष्टहरनी घाट से सीधा रॉपवे के माध्यम से, रॉपवे तो जानते ही होंगे, सारे लोग जानते हैं कि आजकल हिल स्टेशन में, बहुत जगह में, झील में कनेक्टिविटी के लिए, इस पार उस पार करने के लिए रॉपवे का एक बहुत प्रचलन, एक सिस्टम बहुत, अपने राजगीर में भी है रॉपवे, राजगीर में भी है, ये बहुत तेज़ी से प्रचलन चल रहा है इस बात को। और रॉपवे बनाने वाली कंपनी अपने तरफ से सरकार को सिर्फ बोलती है कि आप मुझे जगह दीजिए, मैं व्यवस्था दीजिए, सुरक्षा दीजिए, मैं वो करके दिखाऊंगा और कमा के आपको भी दूंगा। तो मुंगेर रॉपवे या सीताचरण में रॉपवे अगर बन जाता है, जैसा कि हम आपको इस बात के लिए अपना विश्वास जता रहा हूँ कि वो रॉपवे के लिए मैं पर्यटन मंत्री से हो, चाहे पर्यटन सचिव से हो, जैसा कि ये सौभाग्य है हमारा मुंगेर का कि मुंगेर को जानने वाले, मुंगेर को कुछ थोड़ा बहुत अंशदान देने वाले, मुंगेर में पलने बढ़ने वाले लोग एक पदाधिकारी हैं जो पर्यटन सचिव हैं आज के डेट में बिहार के। तो उनसे भी हमारी बात हुई, विस्तार से मैं उस विषय पर नहीं बताना चाहता हूं। तो उन्होंने भी बहुत पॉजिटिविटी, वो उन्होंने कहा है कि मुंगेर को हम हिंदुस्तान के स्तर पर, हिंदुस्तान के माने और भी जगह जो पर्यटन के लिए फेमस है, मशहूर है, वैसे मैं मुंगेर को देखना चाहता हूं और मुंगेर को आप आगे बढ़िए और मैं आपके साथ हूं। खैर, तो क्या चंडिका स्थान के जैसा प्रभु दयाल सागर अब जो है माता सीताचरण का भी आप ही के जिम्मे लिखा हुआ है? क्या लगता है कि आप जो है अब आप ही के हाथों इनका जीर्णोद्धार होना, ऐसा क्या आप सोच रहे हैं? क्या ऐसा है? देखिए, ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी, इतना बड़ा ऐतिहासिक जगह माता चरण का, और उपेक्षित ऐतिहासिक जगह जरूर है लेकिन बिल्कुल उपेक्षित है, जीरो डेवलपमेंट है वहाँ का। तो उस जगह में अगर कुछ करने का मौका मिला, अगर जनता ने मुझे चुना, कुछ अधिकार, कुछ पावर, शक्ति अगर सागर को दिया, तो निश्चित रूप से सीताचरण एक मुंगेर का बहुत बड़ा स्थान होगा जो पूरा दुनिया में नाम करेगा, क्योंकि सीता माता ने यहीं से छठ पर्व का शुरुआत किया था, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। और बाकी
इतिहास से जुड़ी हुई बात है, सीता माता से जुड़ी हुई बात है, छठ त्योहार पर्व से जुड़ी हुई बात है। इसलिए मेरी कोई शक्ति नहीं कि मैं किसी जगह को इतना बड़ा बना सकूं, लेकिन ये इस बात को प्रचारित करने की ज़रूरत है। तो आप माध्यम तो बन सकते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, माध्यम बन के मैं दिखाऊंगा अगर जनता ने मौका दिया तो, निश्चित रूप से। और उसको इस तरीके से इसका विकास और इसका डेवलपमेंट करना चाहता हूं कि पूरी दुनिया देखे, और वो सक्षम है मुंगेर इसके लिए। मुंगेर के तो सीताचरण का विकास होगा तो मुंगेर मतलब किस ढंग का परिवर्तन होगा मुंगेर में? देखिए, मुंगेर में जो पर्यटन की संभावनाएं है और पर्यटन जिससे उभर सकता है, पहली बात तो ये देखिए कि एक उत्तर वाहिनी गंगा है। ये अपने आप में ये सौभाग्य सिर्फ बिहार में मुंगेर को प्राप्त है। उत्तर वाहिनी गंगा हमारे बिहार में कहीं नहीं है। दूसरी बात, ये कष्टरनी घाट, इतनी ऐतिहासिक घाट बिहार में कहीं नहीं है। अभी भी इसका एक एक सीढ़ी को आप गौर से देखिए, एक एक इसका निर्माण जो हुआ है उसको गौर से देखिए, तो अपने आप को लगेगा कि नहीं, सिर्फ थोड़ा सा इसको साफ सफाई करने की ज़रूरत है, बाकी तो बना हुआ खुद है। रोजगार आप कैसे देंगे? आप रोजगार की बात करते हैं, आप बोलते हैं कि 5,000 10,000 रोजगार आप देंगे। क्या पर्यटन के रूप में मुंगेर विकसित होगा तो रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे क्या? आप लीजिए, आप दार्जिलिंग जाते हैं, बहुत ज़माने से सिक्किम घूमते हैं, और भी हिमाचल जाते हैं, जम्मू कश्मीर जाते हैं, और भी जाते हैं, ऊटी जाते हैं, बहुत जगह जाते हैं। तो वहाँ का आमदनी का सोर्स क्या है? पर्यटन है। हाँ। और वहाँ पे कोई भी आदमी आपको रोते हुए नहीं मिलेगा। उस जगह पे आपको हर आदमी मुस्कुराते हुए मिलेगा और खिलता हुआ जगह मिलेगा। वजह यही है कि पॉजिटिविटी, जो लोग पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव इसलिए हैं कि संसाधन है, उनको रोजगार का संसाधन है, उनके पेट में अनाज है, उनके शरीर पर कपड़ा है, इसलिए वो सुखी हैं। और सुखी का जो लक्षण होता है वो झलकता है। हमारा मुंगेर भी पर्यटन अगर हम विकसित करते हैं, पर्यटन अगर हमारा मुंगेर का विकसित होता है, जैसा कि बहुत सारा है, चंडिका स्थान, सीता कुंड, जमालपुर काली पहाड़ या ऋषि कुंड, या हमारा किला परिसर के चारों ओर जो खाई है, कष्टरनी घाट, और भी जो घाट है, छोटी छोटी बहुत सारी घाटें हैं, तो ये सबको अगर डेवलप किया जाए, अब बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है कि 5 साल में एक मेयर जितना चोरी कर लेता है, जितना खा लेता है, यहाँ हमारे बीच में 5 साल 10 साल 15 साल मेयर के रूप में काम करने वाले भी लोग हैं। तो मैं ये खुलेआम बता रहा हूँ, बताना नहीं चाहिए, परंतु लोग को समझाने के लिए कि 5 साल में एक मेयर जितना अपने पॉकेट में वो खा जाता है सरकार के और समाज के पैसा को, सिर्फ उतने ही पैसा में मुंगेर इतना तरक्की कर जाएगा, इतना विकास कर जाएगा कि इसकी कल्पना हम मुंगेर वासी नहीं कर पा रहे हैं। इसको सिर्फ थोड़ा सजाने की ज़रूरत है, रंग रोगन करने की ज़रूरत है, और पब्लिसिटी करने की ज़रूरत है। ये जितना भी ये सब होता है पर्यटन के लिए या धार्मिक पर्यटन के लिए, ये सब में थोड़ा थोड़ा पब्लिसिटी बहुत ज़रूरी है। पब्लिसिटी होगा तो लोग यहाँ उमड़ेंगे, लोग यहाँ आएंगे। आपको पता नहीं है, आसपास के ज़िला में, आसपास के शहर में कमाने का बहुत व्यवस्था है, पैसा लोगों के पास बहुत है, लेकिन सांस लेने का जगह नहीं। वो सभी लोग हमारे यहाँ सांस लेने के लिए आएंगे। हमारा मुंगेर को ये गौरव प्राप्त है। इस मामले में मुंगेर के लोग सौभाग्यशाली हैं कि लोग आएंगे और देख के जाएंगे। हमको सिर्फ सजाना संवारना, अपने मुंह कान को ठीक रखना है, ताकि लोग आए, हमारी खूबसूरती को देखें और यहाँ लुटा के चले जाएं। कितना देंगे? डॉलर में देंगे या दूसरे देशों की करेंसी में देंगे? मतलब ये डॉलर भी आएगा और बहुत सारे कंट्री का जो पॉन्ड्स वगैरह क्या क्या होता है वो सब आएगा। आपको सिर्फ अपने पर ध्यान देना है। पब्लिसिटी के लिए हम लोग हैं, हम लोग करेंगे क्या? पब्लिसिटी ही तो करेंगे, थोड़ा सा खर्च करेंगे रंग रोगन में, साफ सफाई में, बाकी पब्लिसिटी करेंगे। पब्लिसिटी के माध्यम से लोग यहाँ उमड़ेंगे और वो मेरा यहाँ का रोजगार
हमारे युवा जो बेरोजगार आज के डेट में गलत रास्ते पे चलते हैं पैसा के लिए, वो पैसा उसको बहुत कम दिखता है। ये जो हम बता रहे हैं, जो पर्यटन के माध्यम से जो पैसा आने वाला है, वो पैसा इतना ज़्यादा आएगा कि आज के युवा या हम समाज के लोग उसकी कल्पना नहीं कर पा रहे हैं। मुझे पता है, क्योंकि मैं घूमता हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ कि मुंगेर में, ये मुंगेर की धरती इतनी उर्वरा है, इतनी शक्तिशाली है कि बहुत बड़े बड़े लोग, बहुत संत, महात्मा, महापुरुष इस धरती पर आए हैं और वो यहाँ पे कुछ न कुछ करके अपने लिए गए, मुंगेर के लिए, लेकिन कुछ हो नहीं सका। आज मैं मुंगेर के लिए चला हूँ और ये मुंगेर के जनता पर निर्भर करता है कि मुझे, हम पर अगर भरोसा जताते हैं, हमको अगर अपना ताकत देते हैं, शक्ति देते हैं, तो मैं निश्चित रूप से अपने जीते जी पूरी दमखम से, ईमानदारी से, और मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि ईमानदारी की बात कर रहा हूँ, तो इस बात को कोई अन्यथा नहीं लेने का है। मैं निश्चित रूप से ईमानदारी से आपका मुंगेर को बहुत ज़्यादा डेवलप करूँगा, ये मेरा आप भरोसा रखिए। तो ये थे प्रभु दयाल सागर जी, जो मुंगेर नगर निगम से मेयर का प्रत्याशी हैं, मेयर का चुनाव लड़ रहे हैं और इनका सपना है मुंगेर को पर्यटन सिटी के रूप में विकसित करना। अब चूँकि आप लोग मतदाता हैं, मत आपका है, सोचना आपको है, चुनना आपको है, लेकिन मैं पब्लिक मीडिया के माध्यम से तमाम मुंगेर वासियों से यही अपील करता हूं कि इस बार आप मुंगेर को चुनें, मेयर को नहीं, मुंगेर को चुनें। और जब आप मुंगेर को चुनेंगे तभी मुंगेर का संपूर्ण विकास होगा। आप ऐसे प्रत्याशी को चुनें जो सचमुच में मुंगेर का विकास कर पाए। आप देख रहे थे पब्लिक्स, तब तक के लिए धन्यवाद।